राधे राधे सभी को। आज हम बात करने वाले हैं बाबा खाटू श्याम की। खाटू श्याम जिनका सही नाम बर्बरिक है। बर्बरिक घटोत्कच के बेटे और पांडु पुत्र भीम के पौत्र मतलब पोते हैं। खाटू श्याम आज के समय में कलयुग के राजा कहे जाते हैं। तारे का सहारा कहा जाता है, तीन बाण धारी कहा जाता है। बहुत नाम उनको दिए गए। शीश काटने वासुदेव श्री कृष्ण को दिया, लेकिन उसकी पूरी कहानी क्या है और उनको क्या ऐसा वरदान मिला था जिस कारण से उनको कहा गया कि वो लिखे हुए को भी पलट सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये वरदान दिया। अब क्या थी उसकी कहानी, आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बोलिए जय श्री खाटू श्याम। आज हम बात करने वाले हैं बाबा खाटू श्याम की, जिनको भगवान की उपाधि तो मिली, लेकिन साथ ही में पूरी कहानी ये है कि ही इज़ अ डीमन। वो एक राक्षस थे। उनके पिता घटोत्कच, उनके दादा पांडु पुत्र भीम थे। उनको वरदान श्री कृष्ण ने दिया। उनकी कई महिमा है, कई कहानियाँ हैं, लेकिन वो कहानियाँ ऐसी हैं जो लोग पूरी जान ही नहीं पाए। तो ये हम कहानी डिस्कस करेंगे, जानेंगे कई फेजेस में। उनका पहला फेज रहेगा कि उनकी सही आइडेंटिटी क्या है। जैसे मैंने बताया, बर्बरिक नाम है उनका। वो राक्षस कुल से जाने जाते हैं। घटोत्कच के पुत्र हैं और भीम, पांडु पुत्र भीम जो उनके दादा हैं, उनके पिता के पिता हैं, वो उनके पौत्र हैं, है ना। तो खाटू श्याम की सबसे ज़्यादा महिमा मानी जाती है कि उन्होंने अपना शीश दान किया। उनके पास 3 बाण थे, उसकी कहानियाँ भी हैं। ये कहानी तब की है जब महाभारत हो रही थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर घटोत्कच पुत्र बर्बरिक, जिनको हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, वो बर्बरिक अगर युद्ध में आए तो क्या होगा। तो जब वो युद्ध में आने के लिए निकले तो उन्होंने अपनी माँ को ये वचन दिया कि मैं उस साइड से युद्ध लड़ूंगा कि जो साइड हार रहा होगा, कमज़ोर होगा। श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो जानते थे कि जो महाभारत उन्होंने रची है, जो युद्ध हो रहा है, उसका फाइनल मोमेंट क्या होना था। उनको तो पहले से पता था, वो तो त्रिलोक ज्ञानी है, उनको हर चीज़ का ज्ञान है। तो इस चीज़ का उनको पहले से ही पूरा अनुमान था। तो जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र की भूमि पे आए तो उन्होंने बर्बरिक को बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम जिस साइड से लड़ोगे उस साइड को ही जिताओगे, और तुमने अपनी माँ को ऐसा वचन कैसे दे दिया। तो उन्होंने बर्बरिक को एक पेड़ की तरफ लेके गए और कहा कि तुम एक बाण से इस पूरे पेड़ के पत्तियों को भेद दो। ये कहते ही श्री कृष्ण ने एक पत्ती तोड़ के जानबूझ के अपने पैर के नीचे दबा ली। जब उन्होंने बर्बरिक ने जब बाण छोड़ा तो सारे पत्तियां को भेदने के बाद वो बाण श्री कृष्ण के पांव के पास जाके मंडराने लगा, घूमने लगा। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि हे श्री कृष्ण, आप अपना पैर उस पत्ती में से हटा दीजिए, नहीं तो ये जो मेरा जो तीर है वो आपको पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण ये चीज़ को देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गए, आश्चर्य में आ गए कि ये सही में इतना शक्तिशाली है। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने बर्बरिक से युद्ध लड़ने से पहले ही गुरु दक्षिणा मांग ली। उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया और शीश को ले जाके एक पहाड़ के ऊपर रख दिया, जहाँ से वो पूरे कुरुक्षेत्र पे नजर रख सके। तो बर्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा में दे दिया। जैसे ही उन्होंने शीश दान किया, बर्बरिक कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरा शीश तो गुरु दक्षिणा में ले लिया है, पर मेरी एक तीव्र इच्छा है, मेरी एक बहुत इच्छा है कि मैं इस महाभारत को पूरा देखूं। तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि मैं इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। तो श्री कृष्ण ने बाबा खाटू श्याम और बर्बरिक के उस शीश को ले जाके एक पर्वत के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर स्थापित किया, और वहाँ से बर्बरिक ने 18 दिन की महाभारत को पूरा देखा। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, तो श्री कृष्ण वापस से बर्बरिक के पास गए और लेके गए। सबने पूछा कि हे कृष्ण, आपने ये कैसा विध्वंस मचा दिया है कुरुक्षेत्र में, 2 परिवार को लड़वा दिया है। तब बर्बरिक ने बताया सबको कि यहाँ कौन कौरव थे, कौन पांडव थे। यहाँ तो मैंने सिर्फ श्री कृष्ण को मारते हुए देखा,
श्री कृष्ण को मरते हुए देखा, हर व्यक्ति में मेरे को श्री कृष्ण दिखा। जैसे उन्होंने ये शब्द कहा, श्री कृष्ण का दिल भर आया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें खुद का नाम बर्बरिक को दिया, श्याम नाम दिया। तो आज के टाइम पे हम उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम को और एक वरदान दिया था। उन्होंने बोला था, बर्बरिक तुमने मेरे कारण अपना शीश दान किया है, तो मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि मैंने जिसकी नियति में जो लिख दिया है वो तो होके ही रहेगा, पर जो भी तेरे द्वार पे आएगा, तेरे पास इतनी शक्तियाँ रहेंगी, तू मेरे लिखे हुए को भी पलट सकता है, तू मेरे लिखे हुए को भी बदल सकता है। इसीलिए आज के टाइम पे बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, और इसी कारण से बाबा खाटू श्याम और बर्बरिक को कलयुग का राजा कहा जाता है। ये तो हमने जान लिया कि महाभारत के टाइम पे क्या हुआ था, पर बर्बरिक का वो चेहरा मिला कैसे, बर्बरिक का वो शीश मिला कैसे, तो ये कहानी राजस्थान के एक ज़िले की है। ये बात तब की है जब एक गाय रोज़ निकलती थी चरने के लिए, पर वो जब भी वापस लौटती थी तो एक जगह रुक के वो अपना पूरा दूध वहाँ निकाल देती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो ग्वाले को शक हुआ कि गाय हमेशा मेरे पास वापस आती है पर दूध रहता ही नहीं, वो पूरा दूध एक ही जगह पे हर दिन त्याग आती है। ऐसा क्या चीज़ है वहाँ पे जो गाय अपना दूध वहीं त्याग आ रही है, अपने बच्चे को भी नहीं दे रही है। तो उन्होंने इस समस्या को वहाँ के उस टाइम के जो राजा थे रूप सिंह चौहान, उनको ही बताई। तो राजा रूप सिंह चौहान ने वहाँ जाके जब खुदाई करी तो उनको बर्बरिक का वो शीश मिला, और उन्होंने उस राजस्थान के उस ज़िले में उसको स्थापित किया, जिसको आज हम खाटू के नाम से जानते। खाटू शहर बन गया है वो, खाटू श्याम तीर्थ स्थल बन गया है वो। इसके अलावा जब खाटू श्याम युद्ध में गए थे तो उनको पहले से ही भगवान शिव शंकर ने वरदान में 3 बाण दिए थे। इसी कारण से उनको 3 बाणधारी कहा जाता है। हारे का सहारा, कलयुग का राजा, 3 बाणधारी, ये सारे उन्हीं के नाम हैं। पर असलियत में जाना जाए तो वो श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारा संसार, ये सारा यूनिवर्स भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही तो है। तभी तो हम कहते हैं, जय हो श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। अब हम जानेंगे उन 3 बाणों के बारे में जो स्वयं शंभू शंकर ने बर्बरिक को दिए थे, खाटू श्याम को दिए थे। पहला बाण तो था अल्टीमेट एम का, कि वो कोई भी चीज को एम कर सकता था, ढूंढ सकता था। सेकंड जो एरो था, जो बाण था, वो था फॉर प्रोटेक्शन, टू सेव समथिंग। और जो तीसरा बाण था वो था डिस्ट्रक्शन का। इसी बाण के कारण भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के लिए बर्बरिक से डर था कि वो इन तीनों बाणों की मदद से सर्वनाश मचा सकते थे महाभारत में, क्योंकि ये 3 बाण बर्बरिक के पास थे। तो इस कारण से उनका एक अल्टीमेट अटैकिंग प्लस प्रोटेक्शन सिस्टम उनका रेडी था उनके पास। तो ये तो हमने जान लिया कि शंभू शंकर ने उनको ये बाण दिए, और इस कारण से उनको 3 बाणधारी कहा जाता है, जो कोई भी चीज़ को जिताने के लिए फुल एंड फाइनल हर चीज़ रेडी कर सकता है। अब हम जानेंगे कि हमें और ऐसा क्या करना चाहिए जब हम खाटू नगर जाएं बाबा श्याम के दर्शन के लिए, तो जिससे हमारे ऊपर खाटू श्याम की अधिक से अधिक कृपा हो सके। ऐसी 3 चीज़ें मानी जाती हैं कि सबसे पहला ध्वज, उनका चिन्ह, बाबा श्याम का चिन्ह बहुत ज़रूरी है। दूसरा इत्र, और तीसरा मोरपंख। मोरपंख बाबा श्याम, खाटू श्याम का ही नहीं, श्री हरि नारायण, विष्णु और श्री कृष्ण का भी चिन्ह है। ये तीनों चिन्ह बाबा श्याम को अति प्रिय माने जाते हैं। साथ ही साथ लाल गुलाब। बाबा खाटू श्याम सिर्फ खाटू नगर में ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली ग्वालियर से थोड़ा आगे जब जाते हैं हम, तो एक जगह पड़ती है मनोना धाम। ऐसा कहा जाता है कि उस मनोना धाम में ही श्री खाटू श्याम जी का जन्म स्थल है, वो उनका जन्म हुआ था वहाँ पे। वो जगह और महत्वपूर्ण है और ज़्यादा प्राचीन है, कई उसमें इम्पोर्टेंस वहाँ की बनाई जाती है, बताई जाती है।
खाटू श्याम की इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब भी आप कोई चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं, आप कोई चीज़ के लिए एकदम डिवोट होते हैं, तो आप कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस फील करते हैं, कितना ज़्यादा अपलिफ्ट होते हैं आप। हम अपने माइथोलॉजी से जितना जुड़ के रहें, जितना हम अपने रूट्स को पहचाने, उतना बेटर है। माइथोलॉजी पुरानी है, समझना मुश्किल है, पर इस चैनल से आप बिल्कुल नई मॉडर्न वॉइस के साथ उसको जानेंगे। सफ़र ऑफ माइथोलॉजी। राधे राधे।